नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे सोर्स मटेरियल से डिजिटल दुनिया की एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई को डीकोड करने वाले हैं। कंटेंट बनाने की कोशिश करने वालों और असल में एक दशक तक लगातार सफल होने वालों के बीच एक बहुत ही बड़ा फासला है। आइए देखते हैं कि यह फासला आखिर है कितना बड़ा। सीधे इस चौंकाने वाले आंकड़े पर आते हैं। 8 करोड़। क्लारी रिपोर्ट 2022 के हिसाब से भारत में इतने सारे लोगों ने कम से कम एक बार अपनी ऑनलाइन ऑडियंस बनाने की कोशिश की है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हुजूम है जो इस रेस का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन अब जरा इस दूसरे नंबर पर गौर करिए। सिर्फ 1.5 लाख। उन 8 करोड़ लोगों में से केवल मुट्ठी भर क्रिएटर्स ही ऐसे हैं जो असल में इससे इतनी कमाई कर पाते हैं कि इसे एक फुल टाइम करियर बना सके। ये कॉन्ट्रास्ट सच में इंटरनेट की दुनिया की एक कड़वी सच्चाई बयां करता है। तो भाई सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन दोनों के बीच इतना बड़ा फासला क्यों है। अक्सर लगता है कि शायद महंगे कैमरे की कमी होगी या फिर मेहनत नहीं की होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग खूब मेहनत करते हैं, उनके पास स्किल्स भी होती हैं, फिर भी वो फेल हो जाते हैं। असली वजह कुछ और ही है। इस भारी भरकम गैप को पाटने के लिए टॉप क्रिएटर्स के इन 5 रहस्यों को समझना बहुत जरूरी है। विशिष्टता, असली वैल्यू, प्रामाणिकता, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी और आत्ममंथन। हमारा ये पूरा विश्लेषण इन्हीं 5 पिलर्स पर टिका है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1 है विशिष्टता, मतलब एक ऐसी रेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान दौड़ रहा हो। यह सफलता की एकदम पहली सीढ़ी है। एक ऐसी जगह बनाना जहां किसी से कोई कंपटीशन हो ही ना। दूसरों की कॉपी करने का ट्रैप कितना खतरनाक होता है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मोहल्ले में पहले से 10 शानदार पंजाबी रेस्टोरेंट चल रहे हैं और वहां 11वां वैसा ही रेस्टोरेंट खोला जाए तो क्वालिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, संघर्ष तो पक्का है। इसके बजाय अगर कोई एक ऐसी रेस में दौड़े जहां कोई दूसरा प्रतियोगी है ही नहीं, तो उसका फर्स्ट आना लिटरली तय है। सोर्स मटेरियल 2014 के एक क्रिएटर के शुरुआती सफर का बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण सामने रखता है। उस वक्त कॉमेडी वीडियोस का बहुत ज्यादा ट्रेंड था, लेकिन बिना महंगे कैमरे के उस भीड़ में घुसने के बजाय एक एकदम अलग रास्ता चुना गया। सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर एजुकेशनल कंटेंट बनाना। बिना किसी कंपटीशन के लोग खुद ब खुद वहां खींचे चले आए। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, असली वैल्यू। क्योंकि सच तो यह है कि सिर्फ अलग होना या यूनिक होना काफी नहीं है जब तक कि वो दर्शकों की किसी जरूरत को पूरा ना करे। मतलब अगर कोई गोवा के गर्म बीच पर जाकर विंटर जैकेट बेचने लगे तो आइडिया तो एकदम यूनिक है, कोई और नहीं कर रहा ऐसा। लेकिन क्या यह चलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां के लोगों को इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वहीं अगर वही जैकेट मनाली की बर्फीली ठंड में बेची जाए तो उसकी असली वैल्यू निकल कर आती है। वैल्यू हमेशा सिचुएशन पर डिपेंड करती है। शहर में एक मर्सिडीज कार बहुत कीमती लग सकती है, लेकिन अगर कोई रेगिस्तान में प्यासा फंसा हो ना, तो उसके लिए पानी की एक साधारण सी बोतल उस लग्जरी कार से कई ज्यादा बड़ी वैल्यू रखेगी। यहां तक कि इंटरनेट पर मौजूद वो जो बिना सिर पैर का ड्रामा होता है, वो भी किसी न किसी ऑडियंस को सस्ते एंटरटेनमेंट के रूप में एक वैल्यू दे रहा होता है। और यहीं पर जन्म होता है यूनिक वैल्यू का। असली स्ट्रगल यही है, कुछ ऐसा तैयार करना जो बाकी सबसे एकदम अलग भी हो और ऑडियंस की किसी डिमांड को पूरा भी करे, वो भी अपनी स्किल्स के दायरे में रहकर। ये कॉम्बो ही किसी को भी लंबे समय तक गेम में बनाए रखता है। नंबर 3 है प्रामाणिकता, यानी असली होने की ताकत। यहां सारा फोकस शॉर्ट टर्म व्यूज से हटकर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पर आ जाता है। व्यूज के लिए दिखावा करना कितना भारी पड़ सकता है, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। किराए की कारों को अपना बताना या फिर एक परफेक्ट थंबनेल के लिए बच्चे को कैमरे के सामने रोने पर मजबूर करना। एक बार जब ऑडियंस को इस फेकनेस का पता चलता है तो बना बनाया भरोसा पल भर में टूट जाता है। सोर्स मटेरियल इस बात को एक रिसेप्शनिस्ट की उस बनावटी मुस्कान से कंपेयर करता है। जब इंसान के हाव भाव और उसके शब्दों में मैच नहीं होता ना, तो देखने वाले को अवचेतन रूप से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। दिमाग तुरंत सिग्नल दे देता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए जो हैं वही बने रहना ही सबसे सुरक्षित और सही रास्ता है। आगे देखते हैं नंबर 4, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। रोज अपलोड करने वाली उस अंधी दौड़ से बाहर निकलना। डिजिटल दुनिया का ये बहुत बड़ा मिथ है कि टिके रहने के लिए रोज वीडियो डालना पड़ता है। प्लेटफॉर्म्स का सिस्टम लिटरली बहुत बेरहम है। इसे इस टाइमलाइन से समझिए। 0 सेकंड जहां थंबनेल पर फैसला हो जाता है, 1 सेकंड जिसमें क्वालिटी का अंदाजा लग जाता है, और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर व्यूअर ये तय कर लेता है कि उसे रुकना है
या छोड़कर चले जाना है। अगर रोज अपलोड करने के दबाव में जल्दबाजी की गई तो एल्गोरिदम ऐसी वीडियोस को सीधा बाहर फेंक देता है। यही वजह है कि डेली अपलोड के चक्कर में बोरिंग कंटेंट बनाने से लाख गुना बेहतर है थोड़ा रुक जाना। शानदार स्टोरी टेलिंग, गहरी रिसर्च और परफेक्ट फ्लो पर फोकस करने से जो क्वालिटी सामने आती है वही लॉन्ग टर्म में असली सक्सेस दिलाती है। और फाइनली नंबर 5, आत्ममंथन, सुधार को एक सिस्टम में ढालना। यह पॉइंट समझाता है कि अपने अहंकार को साइड में रख कर ही एक स्थायी साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। ये स्लाइड इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे सक्सेसफुल लोग अपनी गलतियों को सुधारते हैं। एक स्प्रेडशीट जहां हर एक गलती, उसका सटीक टाइम स्टैम्प, गलती किसकी वजह से हुई और उसे आगे से रोकने के लिए क्या नया नियम बना, ये सब ट्रैक होता है। सफलता के बाद अक्सर ईगो आ जाता है, लेकिन इस तरह का सिस्टम उस ईगो को खत्म करके लगातार बेहतर बनने का मौका देता है। अपने ही काम को लेकर एकदम रूथलेस होना पड़ता है। सोर्स में जॉब जरा हटके नाम की एक सीरीज का जिक्र है। लगभग 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसे शुरू किया गया, लेकिन सिर्फ 2 एपिसोड के बाद उसे बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि दर्शकों को उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। अगर इस तरह फेल होने की हिम्मत नहीं होगी तो इंसान एक ही जगह पर अटक कर रह जाएगा। तो अगर इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये साफ होता है कि ये कोई एक बार का चेकलिस्ट नहीं है। ये एक साइकिल है। अपनी यूनिक वैल्यू खोजना, एकदम असली बने रहना, क्वालिटी को सबसे ऊपर रखना और अपनी गलतियों से लगातार सीखना। इस चक्र को बार बार दोहराने से ही एक दशक लंबी सफलता मिलती है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना जरूरी है। जो लोग डिजिटल दुनिया में कदम रख रहे हैं, क्या वे सिर्फ व्यूज, लग्जरी कारों और शोहरत के उस झूठे दिखावे के पीछे भागते रहेंगे, या फिर वे कैमरे के पीछे होने वाली उस बिना ग्लैमर वाली, थका देने वाली मेहनत को अपनाएंगे? जो सिस्टम्स अगले 10 साल तक टिके रहने के लिए लिटरली जरूरी हैं, क्या वे उन्हें बनाएंगे? इसी एक सवाल के जवाब में भविष्य की पूरी कहानी छुपी है।